लोग अपने मन से मन बनाया है कि हमको परिवर्तन करना है, क्योंकि ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जिससे हमारा विकास न हो। कॉलोनी न कुछ मिलत बा, नया सरकार भइना के चला अब मिली खाली कहियन के ई दे बहुदो बा झूठा। गरीब आदमी, कमजोर आदमी हमन कहाँ अयोध्या जुट पावल जी, कहाँ बनारस जुट पावल जी, भगवान ते ही मंदिर में बाणा। 400 पार इसलिए कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर जी का जो संविधान है 400 पार जब आ जाएगा उनका ना, तो उसमें चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से चलने लगेंगे वो। हर आदमी के जबान से निकल रही किसी तरह परिवर्तन लाना है। मोदी जी 10 साल थे, 10 साल जितने भी वादा किए किसी पे खरा नहीं उतरे, सब झूठा बस जुमलाबाजी। बेरोजगारी की समस्या देखते हुए गांव का विकास नहीं केवल ऊपर दिखाई देता है बात के आधार पर, और पार्टी पूर्वाद छोड़ करके सब लोग, हर पब्लिक चाहते हैं कि परिवर्तन करें। नवगढ़ इलाके के देवरा गांव में हम हैं। गर्मी और उमस धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि लोगों की जो पॉलिटिकल उष्मा है वह आकाशीय उष्मा में बदल गई है। मौसम जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे लोग घर में नहीं बैठेंगे बल्कि निकल कर जाएंगे। और हम चारों तरफ जो देख रहे हैं कि जो माहौल है, लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन साइलेंटली वो इस बात की तरफ उनका कदम बढ़ चुका है कि सरकार को बदलना है। जो सरकार जन विरोधी है उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस इलाके में हम हैं वहाँ एक झील है, एक बांध है और यहाँ के लोगों की ये आम शिकायत रही है कि पानी हमारा और सिंचाई चंदौली ज़िले की होती है। वहाँ धान होता है, गेहूँ होता है, लेकिन हमारे यहाँ से पानी सब बांधों के जरिए चला जाता है चंदौली ज़िले में। और नवगढ़ सूखा का सूखा रहता है और यहाँ पानी पीने का जो है उसका भी संकट कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ के किसानों से हम बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या यहाँ की समस्या है, किस तरह से वे लोग उससे जूझते हैं और किस तरीके से उसका माने निराकरण करते हैं। और जो चुनाव है उस चुनाव में अभी जो 1 तारीख को होगा उसमें वो किसकी तरफ हैं, परिवर्तन चाहते हैं या पुरानी सरकार चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजनाथ है जी। आप क्या करते हैं? शिक्षक थे आप लगता है? शिक्षक थे, पहले शिक्षक थे, रिटायर जी। तो ये जो पूरा इलाका है नवगढ़ का काफ़ी मैंने पहाड़ों के बीच में मैदानी इलाका है। यहाँ के ज़मीन भी यहाँ की उपजाऊ है, लेकिन समस्याएं क्या हैं जिसका सामना करना पड़ता है? समस्या पानी की है और बिजली की भी कभी हो जाती है समस्या। और इसके बाद बेरोजगारी की समस्या, सबसे जटिल बेरोजगारी की समस्या है। जो अब पुराने लोगों को पेंशन मिलती थी वह भी समाप्त हो गई। तो हम लोग सोचते हैं आज कि बेचारे जब रिटायर होंगे पेंशन नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा करेंगे। बल्कि वेतन उस समय कम मिलता, पेंशन इस समय ज़्यादा मिलता तो अच्छा से जीवन निर्वाह हो जाता है। सब समस्या सरकार की नियम नियमावली उल्टा चल रही है। तो अब जो है, अब तो आपके हाथ में मौका आया है, चुनाव है 1 तारीख को, तो क्या मन मिजाज है, क्या सोचते हैं? मन मिजाज यही सोचते हैं, बेरोजगारी की समस्या देखते हुए गांव का विकास नहीं केवल ऊपर दिखाई देता है बात के आधार पर केवल ऊपर दिखाई दे रहा है सब विकास हो रहा है। विकास नहीं, यहाँ तक कि कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क होगी, कभी सड़क बनी ही नहीं। तो केवल ऊपरी दिखावटीपन दिखाई देता है और कुछ ज़मीनी हकीकत है नहीं। तो इसका मतलब ये जाएंगे? अंदाज तो यही है कि बीरबल यादव। अच्छा, क्या करते हैं बीरबल जी? खेती करते हैं। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो क्या है? राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि अब यहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का बेरोजगारी की समस्या सबसे दूर किया जाए, क्योंकि हम अति पिछड़े हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत आगे बढ़ना शुरू किए तभी तक ऐसी सरकार हो गई कि हम लोग बिल्कुल ब्लॉक हो गए। तो घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं फिलहाल? इस समय बेरोजगारी के दौर में चल रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादातर यहाँ किस तरह की नौकरी में जाते हैं बच्चे? नौकरी जाते हैं लड़के। कैसी नौकरी करते हैं? अरे भाई अब क्या करेंगे, जिस तरह की इनकी पढ़ाई है उस तरह से नौकरी करते हैं। जैसे फोर्स लाइन के फोर्स में यादव बिरादरी के लोग तो अक्सर फोर्स वाले हैं। फोर्स में भी 4 साल का कर दिया है। हाँ, 4 साल कर दिया, उससे भी लड़कों का मन छिन्न हो गया है। तो क्या मन मिजाज है आपका? देखिए, जनता में पूरा आक्रोश हो गया है कि हम अगर पूरे हमारे पेट पर लात मारा जा रहा है तो हम इसका निर्णय अपने आप स्वयं लेंगे और पार्टी पूर्वाद छोड़ करके
सब लोग, हर पब्लिक चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें। हम लोग अपने मन से मन बनाए कि हमको परिवर्तन करना है, क्योंकि ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जिससे हमारा विकास न हो। अपना नाम बताइए आप। शानदान किशोर सिंह जी, आप तो यहाँ के गांव के प्रधान रह चुके हैं जी जी। तो बहुत तरह की जो माने गांव की जो पूरी नब्ज है वह तो आप टटोलते ही रहे जी हैं जी। हमेशा। तो क्या नब्ज है लोगों की, माने किस तरह के हालात हैं, कौन कौन लोग जो है किस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, किन लोगों की बहुतायत है और क्या समस्याएं हैं? देखिए सब यही है कि परिवर्तन लाना है, एकदम सबके विचार में बन गया है जी। तो और यहाँ क्या स्थानीय समस्याएं हैं कुछ? हम लोग बता ही रहे हैं, पानी, बिजली, बेरोजगारी, और ये जो बताए आपकी बंधा जो है पानी तो है स्टोर, लेकिन नीचे काम देता है। और हम लोगों की ज़मीन जो ये भूइधरी कहिए या काश्त वाली कहिए, वो भी हम लोग 7-8 बीघे पानी में रहती है। वो धान भी नहीं होता है, गेहूँ भी, तमाम काश्त छोटे मोटे काश्त हैं जिनका वहीं जीविका ही है, फिर दूसरी ज़मीन नहीं है। अरे वो लोग तो धान नहीं हुआ और गेहूँ भी नहीं हुआ, एकदम खत्म काम हो गया। सरकार के कामकाज का जो पूरा आकलन है आप कैसे करते हैं? फेल सरकार या पास सरकार? नहीं, फेल सरकार। फेल हाँ, एकदम सब लोग जन जन में है, हर आदमी के जवान से निकल रही है किसी तरह परिवर्तन लाना है। जी, आपका नाम क्या है? राम मूरत यादव। जी, क्या करते हैं आप? यह किसानी, गाय भैंस है। तो ये 10 साल जो अभी एक सरकार थी उसका कामकाज कैसा आपको लगता है? काम काज का हमहन के सहारा, वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन रहा भैया, तो अकेले से रहे थे, अथवा समाजवादी पेंशन चलवले रहा, ओके तोड़ के किसान पेंशन चलौना, वृद्धन की पेंशन चलौना। मोदी की सरकार में आज 4-5 साल से हमहन के सहारा बहुत बेरोजगारी रही है, वृद्धा रहा, दवाई दुआ के ओढ़ना कपड़ा के मिल जाता वो खत्म हो गल। अब भाई राशन मासन रहा तो में उठा लगाओ में काट पीट कर देते बना वो खत्म हो गल। तो सरकार से बड़ा सदमे हमहन के ऊपर तक पब्लिक की बा, यही कुछ बात। दो चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 300 किलोमीटर आप मान लीजिए कि अयोध्या है, भव्य मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, और 150 किलोमीटर बनारस है, वहाँ भी कॉरिडोर बनाया। उसका क्या फ़ायदा मिला आपको मंदिर का? फायदा का मिलल, भगवान तो चारी रूरी बाना, भजन भाव चारी रूरी होत बा, फायदा वो ना मंदिर बनल बा होत बा। भगवान तक हमन गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी हमन कहाँ अयोध्या जुट पावल जी, कहाँ बनारस जुट पावल जी, भगवान तो ही मंदिर में बाना। नाम बताइए। हसीबुल नाम है। अच्छा, कहाँ, किस गांव में रहती हैं? देवरा में। अच्छा, क्या करती हैं आप? चूड़ी बेचिला। अच्छा, तो काफ़ी साल से यहाँ होंगे? हाँ, तो कम से कम 40 साल से। अब ये बताइए मुझे कि अब नई चाल की चूड़ियाँ जो है मिलती हैं बाजार में, हाँ, आप टोकरी में रख के जाती हैं, तो किस तरह से जो नए फैशन के हिसाब से आपका बड़ी कारोबार चल महंगाई रहा से, है? हाँ चल रहा है, मगर बहुत महंगाई है, बहुत जियान हो रहा है, बहुत कितना बिचाई कितना न बिचाई। कितना काम कर लेती होंगे दिन भर में? दिन भर में वो है 400-500। अच्छा, तो उसमें लगभग आपको पेट चलाने भर का होता है। हाँ, बस महंगाई इतना चपल बा कि दाल तरकारी तेल मसाला न खेत बा, न कियारी बा, न घर बा, अपन कैसहू बनाए के, न कॉलोनी न कुछ मिलत बा। नया सरकार भइना के चला, अब मिली, खाली कहियन के ये दे वो दो बा, झूठा कोई जो के दे के हमन के तो कुछ नहीं मिलल। आपको आवास वगैरह मिला कि नहीं? नहीं मिलल, हमारे 3 लइकन के न हमके। तो सरकार की क्या योजना आपको मिली? हमके का मिलल बा, खाली 12,000 का पैखाना मिलल बा। अच्छा, काम कर रहा है? काम करल का, अपन पैसा लगा के फिर समूह के निकाल के ओके बनवली हम, उतना में का हुई, कुल धस गल, काम खत्म हो गल, मुँह कोड़ देना भर गल, वैसे कुछ नहीं भर। तो अब ये बताइए कि आप तो जाती हैं सब जगह घूमती फिरती तो हम बहुत घूमिला, 4 गांव घूमिला, चूड़ी पहनाइला। महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं सब यह बात कहत मानी कि ऐसा सरकार हो गई ना कि सब हदसन बा, डेरायल बा, कोई चीज़ नहीं कह पावत, सब महंगाई बा, अगर जेकरे कमाई बा उ खाए पहिन ले, जेकरे नहीं बा तब तो मोरो तरसो। अजे राहुल गांधी ने कहा है कि 1 लाख रुपया दूंगा हर अरे तो वो जब दे दी तब हम ऐसे, जब से नहीं मिलल हम कोई के नहीं पतियाई। मोदी तो कहना कि 5 लाख देते ही पिलसिम देव, हमारा आदमी के पिलसिम नहीं, 45 साल का हो गए ना, 40-45 का, हमन के कुछ सुविधा नहीं गरीब आदमी के, तो हम का जानीला। एक गैस मिलल बा तो वो पैसा कमाए के लिए के भरावा नहीं, चूल्हा में रखा, लकड़ी आने जइबा तो हर जंगल वाला पकड़ के बंद कर दिया तो हर पैसा दा। यहाँ क्या इस एरिया में मुसलमानों के ऊपर कोई खतरा है?
खतरा तो बना बा, जैसे कि अब ओहर से ललकार दिहन के नहीं हिंदू मुसलमान के मुआ दे, तब तो हम एक घर बाली हमारे गाँव तो बना हिंदू बाना तेरे माने मुआ दे, मगर सुमत बाय के माला हमके अपने बरोबर मानत बाना सभौता बा कि हमके कभो महसूस नहीं बल कि हम हिंदू के गाय में है। वो तो एक ठे हो जात माना तो महसूस दिया देत माना कि नहीं अब खाली हिंदू न वरी से रहिए ना कोई वरी से नहीं। अरे मालिक भला तो तू सबकर मालिक हवा ना, हम भगवान हवन ऊपर पैदा कैले हवन हिंदू मुस्लिम बनाए, मगर उ सबकर मालिक हवन ना, सबके दुख सुख देत हवन, सबके राजपाट देत हवन। आई जब मालिक बनत ही सबकर होते काहे मुसलमान के छाटत हवन, काहे अलग करत हवन, काहे उतना दंड देवन। राजनाथ क्या करते हैं राजनाथ जी? ये लेबरई वाला काम करते हैं और क्या करेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ? बस अपने गांव घर। तो इस सरकार से कुछ सुविधा सहूलियत 10 कुछ साल में सुविधा मिली कि नहीं हम लोग के। कुछ सुविधा कैसन नहीं। सरकार है जो उनकी कोनो हाँ। सुविधा नहीं देती? कुछ नहीं, वादा खाली करते हैं, वादा बेक नहीं टूटते हैं। तो ये झूठा वादा करते हैं क्या? हाँ झूठा 10 साल के अंदर हुए हैं, 10 साल में झूठा बोलते हैं। न घर दिए न पैसा, कुछ नहीं हमको मिला है, इनके राज में कुछ नहीं मिला है। ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो काहे नहीं मिला? वैसे लोकल लोग जो है वो उनके सिपह सालार जैसे प्रधान आखिरी व्यक्ति है, हाँ। तो प्रधान ने क्यों नहीं दिया? वही नहीं दिए हम लोग, और उसे कर रहे हैं हम, कुछ सुविधा व्यवस्था नहीं मिला है। पहले से वो राशन मिल रहा है, दूसरा सरकार था वही हम लोग को लाभ है, और कोई लाभ। चुनाव आ गया है, हाँ तो उसमें क्या इरादा है आपका? फिर आएगा तो देखा जाएगा। अब आ गया कि अब क्या अगले शनिचर को वही है? हाँ तो मन बैठेगा वहाँ करेंगे हम लोग। हाँ, मन बैठेगा तो वहाँ देंगे, नहीं देंगे। तो मन कहाँ बैठ रहा है? बदलने का तो कि उधर? बदलने का हम लोग को मन है। का नाम बा? गुदरी गुदरी साहब का करल है? ये बनिहारी कर लिया। अच्छा, कहाँ गाँव में कि बाहर? नहीं हम गाँव में रह लगिया। अच्छा, हाँ तो सरकार से कोनो कुछ मिलल कि नहीं सुविधा? अभी कुछ नहीं, पहले इतना 10 साल हो गए भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब कैसे अपन सरकारों के बोलबे? अब कोई सरकार नहीं है। हाँ, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो कि देश में वोट दिले ना, वोट तो देते वाली उन्हीं के ये हो। नहीं उनके तो नहीं हम दही बात तो साफ, हम हाथी पर दहीला। अच्छा, हाँ हाथी तो बेचारा पीछे हो गया इस समय। अब पीछे हो गए चाहे आगे हो गए, अपन बिरादरी खिंचवा कर। अब इस समय क्या करेंगे? अभी तो ओटवा देवही के बा। तो हाथी फिर है बा। नाम क्या है आपका? संगठा। संकठा। हाँ तो आप क्या करते हैं संकठा जी? काम धंधा ये मजदूरी। मेहनत मजदूरी। हाँ 10 साल सरकार चली बीजेपी की, अब चुनाव हो रहा है, तो 10 साल में बीजेपी ने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं बाबू, खाली वोट दे लगा। जब आई और जरूरी तो वोट के बिरिया जी लोगन वोट मांगी है तो वोट दे देते आदमी पर। तो किसको वोट दिए थे पिछली बार आप? हाँ किसको वोट दिए थे? हमारे हाथी पर देख बाबू। हाथी। और एहू बार हाथी के देवा? हाँ हाँ हाथी पक्का। हाँ 10 साल सरकार रही बीजेपी की, तो किसानों को क्या मिला? आपको सम्मान निधि वगैरह मिली कि नहीं जी जो 2000 रुपये देते थे? हाँ हाँ वो पेंशन मिल रहा है। मिली। तो और उसके बाद क्या मिला? और कुछ नहीं मिला। अब सरकार की नई सरकार, पुरानी सरकार हटाओ और नई सरकार ले आओ, ये मौसम चल रहा है। हाँ तो आप क्या करेंगे? ये सब बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे। हाँ बदलाव करने का क्या कारण है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलाव करेंगे, लगभग सारे ही लोग कह रहे हैं बदलाव करेंगे। मंदिर वंदिर तो बनवा दिए मोदी जी। मंदिर से क्या काम होगा। ये सीधा अच्छा, का करलू? ये बनी मजदूरी उनका काम और का। सरकार की ओर से कुछ मिलल सुविधा कि नहीं? विधवा पेंशन मिलल मिलल कितना? 3 महीना में 3000। 3 महीना में 3000 रुपया हर महीना। हाँ और घर और घर से गिरत भाड़ा के बा के लड़का का मिलल बा, हमके नहीं मिलल। अच्छा ये बताओ, वोट देवे के समय आ गए बा, तो अब का करबू? वोट के देबू? देके सब दही ओके दे। अच्छा, तो पता कैसे चली कि सबके के देत बा? जेके आत्मा में कदम में कोई डर ना है। वैसे बतावा। साइकिल पर राम मूरत बहुत माला वाला पहने हुए हैं, भगत जी हैं लगता है। हाँ? अब ही चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में क्या मन मिजाज बना रहे हैं आप? अब यह चुनाव में दिया ही जगह मन में आज ही वो की दिया।
जैसे केकर हवा बा? अरे यहाँ तो कुल पार्टी है, हमारे गाँव में तीनों पार्टी, बहुजनों है, समाजवादी भी है, 10-5 यहाँ भाजपा वाले। भाजपा का। तो कोई आया कि नहीं अभी कन्वेंशन? अभी कोई नहीं है। अच्छा, और तो अब तो एक का हफ्ता बची गया है, हाँ तो हो सकता है कि इस हफ्ते में न भी आए। हाँ, नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ तो जय सभा का। क्या नाम है भाई साहब? अश्वनी प्रजापति। अच्छा, क्या करते हैं सुनी जी? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में क्या समस्या है, पढ़ाई में क्या सहूलियत है आपको? पढ़ाई में देखिए समस्या कुछ नहीं है, बात यहाँ है कि बेरोजगारी बहुत अधिक है इस समय। और सबसे बड़ी बात है कि अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जिसमें हम लोग भरे थे, उसमें काफ़ी अच्छा गया था हमारा, पेपर भी लीक हो गया। वही तैयारी भी कर रहे थे हम इलाहाबाद, लेकिन फिर बाद में पेपर लीक हो गया, मन बुद्धि कुल शांत हो गया। हाँ, अब तैयारी करके हम करेंगे क्या? जब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी अगर होती है, अगर वैकेंसी आ रही है और भर रहे हैं लड़के, उसमें अगर हो रहा है तो बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर बाद में जब पेपर लीक हो जाएगा तो सभी लोगों का मन विचार बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पेपर लीक तो कई बार हो गया, सरकार में तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ। हाँ, हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में तो हम दिए थे पहले का पेपर, वही लीक हो गया ना, तो दिमाग तो सबका टेंशन में हो ही जाएगा कि इंसान जब इतना मेहनत कर रहा है, जोर जीव सब अपना दे रहा है, उसी में समर्पण कर दे रहा है, अब पता चले पेपर लीक हो जाए तो दिक्कत तो होगी। इसलिए तैयारी व्यारी छोड़ दिए हैं। सरकार से उम्मीद नहीं है, बस बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में ये चुनाव जो आएगा उसमें बदलेंगे। 400 पार इसलिए कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर जी का जो संविधान है, 400 पार जब आ जाएगा उनका ना, तो उसमें चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से चलने लगेंगे वो। राहुल गांधी कई गारंटी दे रहे हैं युवाओं को, खास तौर से कि उनको 30 लाख पदों पे भर्ती करेंगे और उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो राहुल गांधी की बात पर कितना भरोसा है आपको? हमें 100% भरोसा है, बिना कुछ लिए। बिना कुछ लिए। क्या नाम है आपका? मतलब मेरा विनोद कुमार नाम है। क्या करते हैं विनोद जी? मतलब हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। अब तो शिक्षा और रोजगार कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए अब लाचार होकर खेती बाड़ी में लग गए हैं। इसमें भी अब लगता है छोड़ना पड़ेगा हमें। ये कहाँ छोड़ना पड़ेगा? सर खेती, डीजल, खाद, दवाई इतना महंगा हो गई कि अब मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा हम लोग। क्या करेंगे? उम्मीद में है सर कि अगर सरकार बदल जाती है तो हम लोग शायद खेती न छोड़ें। सरकार बदल जाती है तो सरकार बदलने की उम्मीद है सर। हम लोग प्रयास में हैं सारे लोग से। मतलब अगर किसी से आप पूछेंगे तो कोई नहीं कह रहा है कि ये मतलब वर्तमान सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी 10 साल थे, 10 साल जितने भी वादा किए किसी पे खरा नहीं उतरे। सब झूठा, बस जुमलाबाजी। जैसे मदारी आता है गाँव में, जो बजाता है, सारे लोग भ्रम में जुट जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं, समय बर्बाद होता है और 2-4 रुपया जेबा भी चला जाएगा। वही हुआ। 350 सिलेंडर पे रोड पे लेकर घूमती थी, इस समय 1200 का सर कहीं का दिखाई दे रहा है। कहाँ गई हो? अब तो उनको ही जवाब देना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो जनता सर जहाँ भी है सिलेंडर सर गरीब को दिए हैं, हर परिवार में, हर घर में दिए हैं, तो सर कहाँ गया उनका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर योगेश कुमार है। मैं भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल का जिला सचिव हूँ, चंदौली का। अरे वाह, क्या बात है। तो आप बताइए, आप तो किसानों के बारे में ज़्यादा माने आंदोलन कर रहे हैं और उनकी समस्याओं से वाकिफ है, तो इस क्षेत्र के किसानों की क्या समस्या है? बहुत सी समस्या है। किसी को न लेबर पर्याप्त मिल रहे हैं इस सरकार में, न टाइम से डीजल मिल पा रहा है किसानों को, न खाद मिल पा रहा है, न सही ढंग से इनको जो है गेहूँ और चावल जो भी है पैदा करते हैं किसान, इनका सही मूल रेट मिल पा रहा है। तो उसके अलावा सिंचाई उचाई का और दूसरी चीज़ों की समस्या? सिंचाई की समस्या तो सर नहर का तब आती है जब हम लोगों का जब फसल मर जाता तब आती है। अच्छा, ऐसा? ऐसा हुआ है कि बंदी में पानी न होता तो त्रस्त हो गए होते। तो ये बताइए कि और ये बंदी की हालत भी जो लगे हुए हैं बम्बई और हजारा वगैरह, वो भी जर्जर हैं, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ के लोकल गवर्नेंस का कुछ लाभ नहीं है आपको? जी नहीं। ये जो पूरा इलाका है, इसमें मजदूरों और किसानों का क्या रेशियो है? इससे कितने मजदूर हैं? सर हम लोग देखें, भूमिहीन हैं, किसान हैं, किस तरह जी रहे हैं, खा रहे हैं। और हम सभी किसानों का ये उद्देश्य है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दा संत विलास सिंह जो जिधर चलेंगे हम सब सारे लोग उधर से चलेंगे। है आपका? हमारा नाम साकिर है। साकिर जी क्या करते हैं? लेबर का काम। अच्छा,
तो काम मिल रहा है लगातार आपको? सर काम तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये चुनाव आ गया है सिर पर, अगले हफ्ते ही है जी। तो चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि क्या होने जा रहा है, कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या क्या नहीं, मन में जा रहा बदलाव होना चाहिए। सब 10 साल देख लिए हैं, 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप भी देख रहे हैं और सारी जनता भी देख रही है। है? पिछली सरकार की कौन सी चीज़ याद है आपको? पिछले सरकार को ये हमें अच्छा लगा कि मतलब इसमें जातिवाद नहीं चल रहा था, इसमें मतलब जातिवाद चल रहा ये है। जो सरकार अभी चल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बीजेपी। इसमें मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिखा। कोरोना में आप भी फंसे थे कहीं? कोरोना में फंसे थे तो हमको गेहूं के खेताड़ी भाग रहे थे, वैक्सीन पकड़ के लगा रहे थे। आज सोच रहे, आज सुनने में आ रहा कि जो वैक्सीन लगवाए वो पब्लिक को बीमारी फैल रही है। हाँ, वो हार्ट अटैक हो रहा है, मर जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसी सरकार है कि ज़बरदस्ती मतलब पकड़ के सुई लगवा रही है, इसके लिए कानून नहीं है क्या? अभी आपने देखा देवरा गांव में हर वर्ग के लोग जुटे हुए हैं चौरा माई के मंदिर पर और उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। महिलाओं ने अपनी बात कही और किसानों ने अपनी बात कही, मजदूरों ने अपनी बात कही और दूसरे लोग जो गांव से निकलकर दूसरी जगह रोजी रोटी कमाने गए हैं, अभी गांव में आए हैं, उन्होंने अपनी बात कही। और सबका एक असंतोष यही है कि भाजपा सरकार ने 10 वर्षों में उनके आजीविका को संकट में डाल दिया है, बच्चों का भविष्य नहीं है और बाकी उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उस सब पर इतना ज़्यादा अधिभार है, इतना ज़्यादा टैक्स है कि लगता है जैसे कि सारा कमाए और उन्हीं को दे दें। हमारे यहाँ एक कहावत है, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, तो इसी तरीके की स्थिति है। लेकिन एक अच्छी बात यह दिख रही है कि अब यहाँ की जनता में एक बेचैनी है और वो बदलाव की तरफ जाना चाह रही है। आने वाला समय बताएगा 4 तारीख को कि किस तरह की जनता ने क्या बदलाव किया है, लेकिन यह एक सकारात्मक संदेश है, संकेत है गांव के लोग के लिए। रामजी यादव।